कंटेंट बना लिया, डाइवोर्स को कंटेंट बना लिया, कौन लव स्टोरी शेयर करेंगे, नाराजगी भी जो कि अगर माँ रो ही पड़ी है तो रुकने में सोशल मीडिया पर नहीं है। जाने की चंपा की फैमिली सारी ट्रिक जो है अब चंपा भी फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आज मैं अपने बाल जो है मैंने आगे रखे, क्यों? मैं आप लोगों को दिखा दूँ। आप लोग लिख सकते हो कमेंट में कि मेरे बालों का क्या कलर है। मैंने यहाँ कलर नहीं करवाया क्योंकि आप समझ ही सकते हो मैं कितनी बड़ी वाली आलसी हूँ। डेली मैं आप लोगों को वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, ओके जी। लेकिन मतलब कि आप लोगों को वीडियो नहीं दे पा रही हूँ। कुछ एक कमेंट आए मेरे पास इंस्टा पर, हालांकि मेरे पास क्लिप भी शेयर हुई थी, मतलब मैं उसको अच्छे से नहीं सुना था कि किसी का कहना है, ठीक है, उनका कहना है कि मेरे लाल बाल हैं, आपको दिख रहे हैं। आप बताइए, मेरे आप लोगों को ये ग्रे हेयर कहते हैं इनको, या फिर कहते हैं कि ये रेड कलर के बाल हैं, या फिर इसने खुद की शक्ल देखी होगी, है ना। चलो फिलहाल मैं इसके ऊपर बात नहीं कर रही हूँ, बात तो मैं झूठी के ऊपर कर रही हूँ। तो जैसा कि मैंने कम्युनिटी पर भी शेयर किया था आप लोगों के साथ कि 33 की एज रुक सी गई है, एलोन लाइफ है। क्या क्यों एलोन है ये जुठियंका, क्यों एलोन है? क्योंकि सिर्फ इसको टाइटल पर वो चीज़ें करनी है, बार बार टाइटल बदलने हैं, व्यूज़ जो हैं वो गेन होने का नाम ही नहीं ले रहे। ऐसा क्या हो गया 33 की एज में? तो जुठियंका ने आगे खुशफुसाते हुए, आप समझिए, उसके बाद उसकी बड़ी अच्छी सी आवाज़ आती है। आज भी मैंने उसका एक एपिसोड देखा जिसमें वो उसे बता रही थी मैं ये कपड़े पहनूँ, मैं वो पहनूँ, मैं ऐसा करूँ वैसा करूँ। ये सारी बातें जो है वो सजेशन लेते हैं व्यूअर से। कहना करना अपनी मन की होती है। कपड़े कपड़े कपड़े, भैया डेड इन्वेस्टमेंट। इतना कपड़ा आप खरीदते हो, मुझे एक चीज़ बताओ, है ना, कपड़े खरीद खरीद के क्या करोगे? ऐसा होता है ना, नया नया पैसा आया है, जिसके पास नहीं है पैसा उसका भी रोना, जिसके पास है उसका भी रोना। देखो, जिसके पास नया नया पैसा आता ना उसका रोना मुझे अब समझ में आने लग गया है। जैसे कि जुठियंका फैमिली को देखकर कि इनको समझ ही नहीं आ रही ये क्या खरीदें, कहाँ पर खर्च करें, नहीं आ रहा समझ, है ना। अच्छा जी, चलो, और नहीं तो मेड को इधर उधर ले जाएं, उसी को खिला पिला दें, है ना। जहाँ फिर हम लोग कपड़ों पर तो खर्च करते ही करते हैं, फिर बर्तन भांडों के ऊपर भी बहुत ही खर्च कर रहे हैं। मतलब पैसा कैसे ख़राब किया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ जुठियंका फैमिली के एक्सपीरियंस ऐसे हैं जो आप लोगों के साथ शेयर हो रहे हैं। कभी इसने बताया कि फला चीज़ पर आप इन्वेस्ट करो, ढमकानी चीज़ पर आप इन्वेस्ट करो तो जी आपके मतलब कि ग्रोथ होगी, आपका पैसा जो है वो बचेगा। मैंने यहाँ से बचत करी, कीवी से मैंने बचत करी, 25 रुपए की कीवी थी, मैंने बचा लिए पैसे। मैंने कहा एक ही कीवी लेती हूँ, दो नहीं लेती हूँ, ऐसा देखा है ना आपने। लेकिन कपड़ों के ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट, सेंसलेस बातें करती हैं। आज मेरे घर में भी जब HM का वो एक कैरी बैग, खैर उसमें सामान भी था, मेरी बिटिया लेती हुई नज़र आई। मैंने कहा ये HM से मत लिया करो कुछ, पता नहीं क्यों मुझे HM जो है वो पसंद ही नहीं है ना, क्योंकि मैंने इतना HM देख लिया है। तो मत लो इससे, कुछ और लो ना अपने, मतलब चलो छोड़ो, मैं नहीं कहनी, कुछ नहीं बताना चाहती। मैं भी आपको वो सारे स्टड्स वगैरह दिखाऊंगी वो जो लेकर आई है ना। लेकिन वही बातें है ना, कभी इसने बताया इसने गोल्ड पर इन्वेस्ट किया, कपड़ों पर इतना इन्वेस्ट करते हैं, कभी गोल्ड का कुछ लिया। वो एक छोटा सा, एक मतलब इतना सा, एक डॉट के बराबर इसने मंगलसूत्र में वो एक डायमंड पहना था। वो पता नहीं वो डायमंड ही था या क्या था, रब भी जाने, है ना। ये जुठियंका क्या क्या गेम खेल रही है। लेकिन 33 की इसकी इमोशनल स्टोरी जो है सब व्यूअर्स को इमोशनल कर गई, क्योंकि 33 में आके ये एलोन हो गई। तो वहाँ पर शगुफ्ता जी ने मेरे साथ शेयर किया पोस्ट पर कि 33 की एज में उनके पास 2 बच्चे आ गए थे। तो जी हाँ, हमारे भी कुछ ऐसा ही था ना, सब लोग फ्री थे कि चलो जी बच्चे हो गए हैं, आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, तो चलो अपनी घर गृहस्थी में आप रम गए हो, है ना। लेकिन ठीक है, किसी की लाइफ में अगर बच्चे नहीं भी है तो भैया उसकी लाइफ जो है वो कुछ अलग होती है। लेकिन तुम्हारा टाइटल कहता है जुठियंका कि तुम अलोन हो गई हो, कि आपके वेयर इज़ योर हस्बैंड, है ना। लोग लिख रहे हैं वहाँ पर, ऐसा तुमने भी टाइटल पर लिख के क्वेश्चन मार्क। भैया लोगों को थोड़ी ना पता, तुम बताओ, है ना। हस्बैंड तो भैया लैब से वापस ही नहीं आते, ऐसा जाते हैं कि घर आते हैं, खाना खाते हैं, फिर भग लेते हैं, है ना।
वहाँ पर जुठियंका को ये चीज़ें पता ही नहीं है। चश्मे में चश्मा लगाए हुए मोटू की जो है आंखें 4 है, किसी और के साथ है, क्योंकि एलोन लाइफ 33 की उम्र में। पहले तो यही समझ में नहीं आता, ये एज का मैटर जो है ये मुद्दा ही बन गया है एक ना। ये किसने उठाया था? जुठियंका नहीं ना। झूठ बोल बोल के जुठियंका क्यों इतना झूठ बोलती हो? और वहाँ पुत्तन तुम्हें इतना कॉपी करती है। वो कहती 30 के बाद लाइफ जो है वो चेंज हो जाती है ना। एकदम से वो कूल हो गई है 30 के बाद। मेरे को समझ में नहीं आती, एक की 30 के बाद से उम्र नहीं बढ़ रही, दूसरी की 33 के बाद से उम्र नहीं बढ़ रही। नहीं, ये तुम लोगों ने जो ये एंजल नंबर होते हैं ना, बढ़िया वाले नंबर, ये तुम लोगों ने फिक्स कर लिए हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी एज तक के ही सीमित रहेंगे। तो ये फालतू की बातें हैं। चलो अब अच्छी बातें कर लेते हैं, इनके ऊपर ही करेंगे, मतलब थोड़ी अच्छी बातें कर लेते हैं। मुझे एक कमेंट आया, उन्होंने बोला आंटी जी ये तो चुगलियाँ हो गई। मैंने उनको बोला हमने जो एपिसोड में देखा, हम एपिसोड के ऊपर एक समीक्षक है अच्छे से एक्सप्लेन करके बताते कि एपिसोड में ये बताया गया, लेकिन ये ऐसा क्यों बताया गया, ये हमने खुद पूछा है। हम खुद पूछते हैं और अपनी ऑडियंस के साथ वो बातें हम डिस्कस करते हैं। डिजिटल चुगलियाँ जो होती हैं ना वो डिफरेंट होती हैं। वो होती हैं चुगली, उसको कहते हैं जो कि वो चीज़ें होती ही नहीं है, वो बातें होती ही नहीं है, उसको कहते हैं चुगली करना। और जी हम करते हैं डिजिटल चुगली, तुम कह रही हो ना, तो हाँ करते हैं। तुम भी तो चुगली ही सुनने आई और अच्छे से तुमने चुगली सुन ली, है ना। और एक बात मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ, अगर वाकई में तुम्हें वो इतने पसंद है, वो इन्फ्लुएंसर इतने ही पसंद है तुम्हें, तुम भी कहीं ना कहीं उनसे इन्फ्लुएंस हो, तो बहन तू भी कपड़ों के गट्ठर बनाने शुरू कर दे, तुम भी खरीदने शुरू कर दो। इतने इन्फ्लुएंस हो उनसे कि जिन्होंने एक पैसे की बचत नहीं कभी तुम लोगों को सिखाई। अच्छा, फिर ये अपना स्ट्रगल टाइम पीरियड भी हम लोगों के साथ शेयर करते रहे हैं। मैं आपको बताना क्या चाहती हूँ, सबको ज़ुबानी याद है ना। स्ट्रगल पीरियड जो बंदे ने स्ट्रगल एक्चुअली में करी होती है ना, पहले तो इनको स्ट्रगल का मतलब नहीं पता, है ना। ये उनको स्ट्रगल कहते हैं जो कि लाइफ के उतार चढ़ाव हैं, दुख सुख है। जो इनका एक्चुअली में इनकी मदर का स्ट्रगल पीरियड था, जो उन्होंने अपने बच्चों में कहते हैं ना कि वो अभाव उन्होंने ज़िंदगी के झेले। स्ट्रगल अलग है, ये अलग है, ठीक है। पैसे का अभाव था इनकी लाइफ में, लेकिन जैसे ही इनकी मदर की जॉब लगी वो अभाव भी ख़त्म हो गया। हिंदी में बोला है, समझ आ ही गया होगा, ठीक है। स्ट्रगल अलग होती है भैया। जॉब नहीं मिल रही थी, झूठी स्ट्रगल कर रही थी जॉब के लिए, अपनी फाइल अपनी डिग्री ले लेके घूम रही थी। पहले तो डिग्री ही नहीं ली हुई किसी ने, ठीक है। और उधर पुतन जो है वो इंग्लिश की एमए है, तो इंग्लिश की एमए का भी 1 ही साल किया हुआ है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर इन लोगों को हर बात बताने की आदत थी, ठीक है। अच्छा, एक ने डिग्री कर ली है, बाकियों ने करी कोई नहीं है। अच्छा, तो फिर एक चीज़ वही बात होगी ना, स्ट्रगल का यही है कि अब मुंबई भी ये गए थे। अब पहले तो ये बताओ, मुंबई गए थे, वहाँ पर भी स्ट्रगल की होगी, है ना जुठियंका। तुमने बिग बॉस के लिए इतनी स्ट्रगल करी, इतनी करी कि बिग बॉस में भैया नॉमिनेट होने का इसको बड़ा ही शौक था, लेकिन उसके लिए एंट्री भी होनी ज़रूरी थी, जो कि हुई नहीं, है ना। इसने बोला था मेरे को तो जी फ्री में ताज में रुकवाया गया, लेकिन पुत्तन ने अपना पैसा जो है वो खर्च किया। मेरे को बाय एयर बुलाया गया, किसके लिए बुलाया गया? इसने बोला था जल्दी मैं रिवील करूँगी आप लोगों के साथ, वो सारा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मुझे वेट भी क्यों कम करना पड़ा, है ना। कुछ शेयर हुआ नहीं ना। हम लोग जो एपिसोड देखते हैं ना, उसमें कितना झूठ बोला गया, वो चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। सो जो डिजिटल चुगलियाँ सुनने के लिए आंटियाँ यहाँ आती हैं, तो वो आंटियाँ बच्चियाँ मत आए, ठीक है। वो स्वीट 16 जो है ना, वो इन्हीं के वहाँ पर जाएं, क्योंकि मदर इंडिया जो है वो स्वीट 16 है, और ये थोड़ा प्रौढ़ अवस्था में आ गई है, 33 आफ्टर 30, है ना। ये वो हैं, ओके जी। वहाँ पुत्तन की लाइफ, अब पुत्तन के ऊपर बात कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पर पहले द एंड कर दूँ, जुठियंका का मैटर जो है वो क्लोज़ कर दूँ, फिर पुत्तन के ऊपर बात करते हैं। जुठियंका के ऊपर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जिनको वाकई में ही एक पैसे की वैल्यू पता होती है ना, जिसके पास कभी था नहीं, अब अचानक से आ गया, भरमार हो गई पैसे की। यूट्यूब ने कहा ये ले झोलियाँ भर भर के तुम्हारे को इतना पैसा मैंने दिया, है ना, लेकिन तुम्हें उस चीज़ की कदर नहीं हुई,
है ना। तुमने ये फालतू के ये कपड़े ले, ये कर, वो कर, इधर उधर। अरे भैया अपने चैनल का नाम बदलो ना, ट्रैवलिंग रखो ना, घूमो फिरो, किसी को कोई परेशानी तो वैसे अभी भी नहीं है, बाद में भी नहीं होगी। ओके, कहीं पे भी घूमो फिर लो, लेकिन इन्फ्लुएंस नहीं करते हो। फिलहाल तो मोटू की भी अच्छी खासी सैलरी है, इसलिए जुठियंका जो है वो अलोन है। जुठियंका का जो है उसके ऊपर अब वो कहते हैं ना रोब नहीं चल पा रहा। अब ये सारी बातें हैं, लेकिन कभी ये थैंकफुल हो जाती है हस्बैंड को लेकर, कभी ये उदास हो जाती है, कभी ये अलोन हो जाती है, कभी पता नहीं क्या हो जाती है। ओके, आज भी कुछ ऐसी ही शॉर्ट स्टोरीज ने शेयर करी। अच्छी खासी आवाज़ है, बड़ा अच्छा खासा ये बोल सकती है, लेकिन नहीं ना, जानबूझ के ही इतना धीरे बोलेगी, इतना धीरे बोलेगी कि आप लोग मजबूर हो जाओ कि इसमें कुछ सस्पेंस रखा है। कुछ नहीं सस्पेंस होता, सुना ही मत करो, स्किप कर दिया करो। ओके, फिलहाल तो मैं ये बोल रही हूँ कि जिन लोगों को हम मतलब कभी पैसे की जो फाइनेंशियली जो लोग वीक होते हैं ना, जब उनके पास पैसा आता है उनको कदर होती है पैसे की, वो पैसे को बचत उसकी करके चलते हैं, एक एक पैसा दांतों से पकड़ते हैं, फालतू खर्चा नहीं करते हैं। लेकिन जुठियंका फैमिली कहती है खाओ पियो मौज करो मित्रों, बस ये इनकी लाइफ का फंडा है। स्ट्रगल करी है तो इनकी मदर ने करी है, जो कि पति की डेथ के बाद उनको पढ़ाई करनी पड़ी, 10th करनी पड़ी उनको। मतलब वो इतना कम पढ़ी लिखी थी कि उनको 10th करनी पड़ी, उसका सर्टिफिकेट उनको वहाँ पर दिखा के जॉब मिल सके। ठीक है, ये सारी बातें थी। स्ट्रगल उनकी थी अपने बच्चों को पालने के लिए, बच्चों की कोई स्ट्रगल नहीं थी। बच्चों के लाइफ में पैसे को लेकर, कपड़े को लेकर, खाने पीने की चीज़ों को लेकर अभाव था, वो भी मदर ने सही कर दिया धीरे धीरे। ये था जी इनकी लाइफ स्टोरी जुठियंका की। 33 तक पहुंचते पहुंचते ये काफ़ी इमोशनल हो गई, क्योंकि ये स्वीट 16 नहीं रही। ये थी इसकी लाइफ की स्टोरी। और जी लोग ये भी लिखते हुए नज़र आते हैं IVF करा लो, कोई लोग तो ये भी बताते हैं फला गुरुद्वारे जाके आओ, कोई कहते हैं कि फला मंदिर जाके आओ ताकि तुम्हारी लाइफ में भी बच्चा आ जाए, खुशियाँ आ जाए, है ना। तो वो हम भी कहते हैं IVF जो है इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी इंडिया में है, बहुत 13 के भी बच्चे हुए हैं, जिनके नहीं हो सकते उनके भी हुए हैं, लेकिन IVF के लिए भी इंजेक्शन तो वही लगवाने पड़ेंगे। जुठियंका इंजेक्शन से बचती है। चलो ये क्लियर हो गया जुठियंका का मैटर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पुत्तन के ऊपर। पुत्तन का कहना है कि मेरी शादी से पहले की लाइफ और शादी के बाद की लाइफ, मैं मायके में परमानेंट नहीं, तुम्हारा क्या मतलब मायके में परमानेंट? तो तुम खुद ही से हुई हो ना, नन्नू की उधर से तो कुछ ऐसा नहीं था ना। हाँ, तुम्हारी और तुम्हारे पति की आपसी वो अनबन हुई या नहीं बन पाई, लेकिन तुम लोगों की फिर वही बात है कि सब कुछ जो भी कहेंगे करेंगे सोशल मीडिया पर ही कहेंगे। तो यही आज के जो कहते हैं ना कपल, इनकी प्रॉब्लम ही यही है कि सोशल मीडिया ने इनको ऐसा प्लेटफॉर्म क्या दे दिया अर्निंग का, लेकिन इन लोगों ने तो भैया कंटेंट बना लिया, डाइवोर्स को कंटेंट बना लिया, कंट्रोवर्सी क्रिएट करते रहते हैं। आज मेरे पति ने सुबह उठ के मुझे चाय नहीं पिलाई, पत्नी हुई नाराज, पत्नी हुई गुस्सा, किस बात पर? ये कंटेंट ही इनका चलता रहता कपल का। पहले प्यार दिखाएंगे, मुनहार दिखाएंगे, फिर लव स्टोरी शेयर करेंगे, है ना, तो उसके बाद नाराज़गी भी, जो भी होगा हगना मूतना इनका सब यही होगा सोशल मीडिया पर। इनकी लैंग्वेज में मेरा ये बताना था आपको, ठीक है। और उसके बाद इनके जो फिर आ जाते हैं भेड़े, है ना, वह करती हुई कि आप लोग ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो भैया हम लोग एपिसोड में जो देखते हैं वो बताते हैं, ऑफ कैमरा क्या होता है वो तो हमें भी नहीं पता। अगर ऑफ कैमरा क्या होता वो आप लोगों तक पहुंचाएं, उसको कहते हैं चुगलियाँ, 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 समझ गए? चलो अब तुम तो निकलो यहाँ से। ये मेरी ऑडियंस प्यारी प्यारी है जो कि एक्चुअली में सारा बताती हैं, हमें बताती हैं, जहाँ हमें भर भर के प्यार देती हैं, जिनको लगता है कि हाँ हमें इनके लिए एपिसोड बनाना है। तो जी मेरी ऑडियंस जो है वो मुझे बताती है कि डिम्पल दी अब जो है आप वीडियो बनाएं, आप क्यों नहीं बनाते हो? तो उनको वेट रहता है, उनसे ज़्यादा मुझे वेट रहता है, मुझे उनके कमेंट्स जो हैं वो रीड करने होते हैं। सो ये जो एपिसोड होते हैं मेरी अपनी ऑडियंस के लिए होते हैं, जो मेरी ऑडियंस नहीं भी हैं, लेकिन उनको अगर कुछ भी सीखने को यहाँ पर मिलता है तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ मैं। और मैं बहुत सारी शॉर्ट वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, प्लीज़ वहाँ पर भी
आप लोग विजिट करें, यानी कि शॉर्ट वीडियोस भी आप लोग देखा करें, लाइक करा करें, कमेंट जरूर से करा करें। और जो लोग मेरे साथ यूट्यूब टॉकीज पर नहीं जुड़े हैं, जल्दी जल्दी से उस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं रूबरू होंगी आप लोगों के साथ, मतलब जल्दी लाइव करूंगी जैसे ही 1K हो जाएंगे, क्योंकि उसके 1K होने में अभी समय है, यानी कि 160 सब्सक्राइबर मुझे चाहिए। वो कौन करवाएगा? वो आप ही लोग तो करवाओगे, क्योंकि आप लोगों का प्यार मुझे वहाँ पर भी बहुत मिल रहा है। तो जी अभी बात कर लेते हैं जहाँ पर अब हम लोग गुलाबचंद के ऊपर, लेकिन अभी पुत्तन का मैटर जो है वो वो क्लोज कर दें। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि पुत्तन कहती कि मेरे में बहुत चेंज आ गया है, मैं खाने लग गई हूँ और भक्ति भाव से जो है अब मैं सब काम करती हूँ, और मतलब क्या ही बोलूँ, मैं भगवान के साथ जुड़ गई हूँ। तो अच्छी बात है ना, ये तो बहुत अच्छे अच्छे संस्कार जो है पुत्तन में आ रहे हैं, और वही संस्कार वो जो अपने बच्चे को भी दे रही होंगी, है ना। नो डाउट माँ तो माँ है, माँ कैसी भी हो, लेकिन अपने बच्चे की केयर वो अच्छे से करती ही होगी, इसके लिए तो हम कोई शक शुबा नहीं कर सकते। ओके जी। लेकिन पुत्तन का यहाँ पर आकर ये कहना कि शादी के बाद के भी देखो, शादी से पहले भी वो ऐसी थी, शादी के बाद भी वो ऐसी है, लेकिन फ़र्क इतना है कि आज वो एक माँ बन गई है, बस यही। और उधर जो है वो नन्नू को भी बहुत कमेंट आ रहे हैं कि भैया डाइवोर्स लो, अपनी लाइफ जो है वो फ्री करो आप, है ना। तो पुत्तन की लाइफ में भी कोई दूसरा तीसरा आ जाएगा, लेकिन पुत्तन कहती मैं तो किसी के साथ शादी नहीं करूँगी। लेकिन उधर नन्नू तो उतावला हुआ पड़ा है, नन्नू तो कहता कि मैं तो शादी करूँगा। भैया तुम्हारे पास तो बच्चा है, मेरे पास तो वो भी नहीं है, उससे भी तुम मिलने नहीं देती हो, ठीक है। अब जब कोर्ट में जाता हूँ तो वहाँ मेरी तुम इंसल्ट करवा देती हो, ये सारी बातें हैं। अच्छा जी, ये तो पुत्तन और नन्नू का जो मैटर है वो तो अभी फ़िलहाल ऐसे ही चल रहा है। और भैया नन्नू ने किसी को रिप्लाई में भी दिया, बताया है, किसी ने उसको बोला है कि तुम लोग फ्री हो जाओ डाइवोर्स वगैरह लेकर, ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी, लेकिन नन्नू ने रिप्लाई दिया है उसको लाइक के साथ कि प्रोसेसिंग में है। ओके ठीक है, समझ गए। अब इसके ऊपर बात नहीं, जब होगी बात, जब सोशल मीडिया पर आएगी तो कहा जाएगा, बताया जाएगा। अभी तो फ़िलहाल ये पुत्तन भी कहती नज़र आती है कि सोशल मीडिया पर अब मैं पहले जैसी पुरानी नॉर्मल अपनी लाइफ जैसे मेरी थी मैं वैसे ही लेकर आऊँगी। अब मैं अपना जो कपल का जो था मैटर इनका चल रहा है अभी भी, वो यहाँ पर मैं बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूँगी। तो ये नहीं डिस्कस करेगी तो हमारा कोई मतलब बनता ही नहीं है फिर, है ना। तो चलो जी, अभी बात कर लेते हैं थोड़ी सी गुलाबचंद के ऊपर और यहाँ पर चंपा के ऊपर भी। यहाँ पर ये भी बताना चाहते हैं कि चंपा जो है हमेशा व्यूअर्स को ही ब्लेम करती हुई क्यों नज़र आती है। अच्छा जी, कभी वो कहती है कि हम लोग घूमने फिरने के एपिसोड आप लोगों को बना कर दें तो आप कहते हो घूमते फिरते बहुत है। कभी घर का बताएं, काम का ये भी कर लिया तो आप कहते हो काम 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 करते। कैसे एपिसोड चाहिए आपको, आप हमें बताएं। भाई देखो, अगर आप 2-2.5 महीने में कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाते हो, कहीं हिल स्टेशन जाते हो, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑडियंस आपसे इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है। लेकिन आप महीने में 10 दिन घूमने जाते हो तो ये ऑडियंस के ऊपर कोई अच्छा, वो कहते हैं ना, अच्छा इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हो आप। पैसा खर्चो, आपको तो अर्निंग होगी पैसा खर्चा करने से, ऑडियंस को नहीं होगी, ठीक है। ऑडियंस में कुछ लोग ऐसे इन्फ्लुएंस होते हैं जो अपने फिर घर वालों की ना कहते हैं पत्नियां जो होती हैं अपने पतियों को परेशान करती हैं। इसका एक्सपीरियंस तुम्हें अच्छे से जो है चंपा बता सकती है जुठियंका, क्योंकि उसी को पर्सनल मैसेज आया था और उसने इंस्टा पर शेयर किया था। ओके, ये बात है। और एक बात है काम काम काम, अगर तुम्हें यही बात है कि तुम ऑडियंस को ही तुम्हें ब्लेम करना है तो उसके लिए तुम्हें गांव देहात की विलेज लाइफ और भी बहुत सारे चैनल ऐसे हैं, तुम उनको देखो, वो इतना काम करते हैं लेकिन मतलब ही नहीं, वो बताते नहीं है उसमें। वो अपनी डेली रूटीन शेयर करते हैं, कैमरा सेट कर देते हैं और घर का काम करते हैं, वही दिखाते हैं वो, ठीक है। और मैं कहती हूँ गाँव देहात में इतनी रेसिपियाँ बनती हैं और खाना बनता है, तुम्हारे घर में अगर नॉर्मल जो भी खाना बनता है वही दिखाओ। लेकिन सच जो है चंपा ने भी बता ही दिया अपनी माँ को कि हमारे घर में एक ही समय जो है वो दाल बनती है, दूसरे दिन हम लोग वही खाते। तो माँ ने मत कह दिया कि मतलब एक ही टाइम तुम्हारे यहाँ खाना पकता है, मतलब ये हो गया। कहती नहीं नहीं मम्मा, मेरे यहाँ पर ना तुम्हारे बच्चों जैसे नखरे नहीं हैं, बच्चों तो तुम भी उन्हीं का हो। जब वहाँ पर जा के टेबल सजती है, तुम और तुम्हारे पति ठूस ठूस के खाते हैं, बेशक तुम उस घर की बेटी हो, वो मतलब नहीं है।
लेकिन तुम्हारे कहने का ये क्या मतलब था कि तुम्हारे बच्चों के नखरे हैं, जाने कि तुम्हारे खुद के भाइयों के, जिनके लिए तुम खुद भी मतलब कुछ सोचती नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा अपने ऊपर किसी को तुमने कोई नहीं रखा हुआ। ये चंपा के भी माइनस पॉइंट है, आप लोग समझिए। जब माँ ये बात रो पड़ी, क्योंकि मेरे पास इंस्टा पर जब वॉइस मैसेज आया ना, उन्होंने बोला डिम्पल दी ये भाइयों के लिए, मायके वालों के लिए अच्छा नहीं होता है कि लड़कियां जो है वीरवार को जाती हैं। तो मेरे को ये था कि अगर जाना भी पड़ जाता है ना, तो लड़की जो है कोई दुपट्टा जो या फिर कोई कपड़ा ऐसे छोड़ जाती है, वो बात नहीं है। लेकिन अगर माँ रो ही पड़ी है तो रुकने में क्या जाता था, वैसे भी तो पड़े थे 4-5 दिन। जहाँ से कौन सा कंट्रैक्टर साहब, सिविल इंजीनियर का कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो है छूटा चला जा रहा था, है ना, बहुत सारी बातें थी। तो कहने वाले तो लोग बहुत सारे हैं, कुछ कमेंट्स में कह देते हैं, कुछ हमारे ऐसे एपिसोड बनाकर जो है बात बता देते हैं। लेकिन अगर आपने उनको रोते हुए कैमरा में शूट ना किया होता तो ये सारी बातें कभी किसी ने भी नहीं कहनी थी। लेकिन वही ना, इनका हगना मुतना सब यहीं पर है। बात वो है कि जब वो सोशल मीडिया पर नहीं है, जाने की चंपा की फैमिली, तो ये उनको फ्रेम में क्यों लेते हैं? ठीक है, आप उनके घर जाओ कि नॉर्मल है, खाना पीना कर रहे हैं, नॉर्मल वो दिखाओ ना, स्पेशल उनके मुंह पर ऐसे कैमरा रख देना, है ना। तो ये सारी ट्रिक जो है अब चंपा भी सीख गई है। ठीक है, अब चंपा क्या इन्फ्लुएंस करेगी अपने व्यूअर्स को, वो तो भगवान ही जाने। फिलहाल तो तारीफों के पुल ही बंधवाती हुई हमेशा नज़र आती है। थोड़ा सा चंपा से कहना चाहती हूँ, मेरे जो दांत चलो खुले हैं, तुम्हारा दांत जो ऊपर नीचे है ना, तुम थोड़ा सा उसको घिसवा के इक्वल करवाओ, ठीक है, फिर तुम्हारे दिमाग की बत्ती जगेगी। फिलहाल तो जो भी है ऐसा ही है। चंपा को सिर्फ तारीफ़ें चाहिए, तारीफ़ें चाहिए, तारीफ़ें चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। सारा काम जो है फ़िलहाल मदर इंडिया ही करती है। मदर इंडिया की अब क्या ही बोलूँ कि बेचारी वो नीचे भी काम करे, वो ऊपर भी काम करे, है ना। और वहाँ पर पुत्तन ने ये भी बता रही है कि मदर इंडिया नीचे भी झाड़ू लगाए, वो ऊपर आकर पुत्तन के घर पर भी झाड़ू लगाए। मतलब चाची कहाँ चली गई? ठीक है, सारी बातें हैं, बहुत सारी करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना, मैंने अच्छे से एपिसोड नहीं बनाए। अब बनाऊंगी तो अच्छे से एपिसोड बनाऊंगी। और जो भी मेरे अदर मैं जिन लोगों के ऊपर बात करती हूँ ना, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें अपने ही इस चैनल को, यानी कि डिम्पल व्लॉग्स को। तो नए नए लोगों पर हम लोग बात करेंगे। आप लोग देख सकते हो ये लोग कितने बड़े यूट्यूबर हैं जिनके ऊपर मैं अभी फ़िलहाल बातचीत कर रही हूँ, यानी कि मिस्टर एंड मिसिस चौधरी, या फिर लखनीत फैमिली, या फिर मैं सपना के ऊपर भी अभी एपिसोड लेकर आऊँगी। तो काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, इनकी लाइफ जो है वो सोशल मीडिया पर ऐसे बिखरी हुई तो खैर नहीं है, लेकिन हाँ कुछ बातें ऐसी हैं जो कि सोशल मीडिया पर हुई हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सो प्लीज़ उन वीडियोस को भी आप लोग जो है सपोर्ट करें, मतलब उनको भी आप लोग वॉच करें। तो जी आप लोगों को भी पसंद आएंगी वो वीडियो, मतलब कि मैं श्योर हूँ इस बात को लेकर। तो कैसा लगा ये वाला वीडियो? आपका फेवरेट करैक्टर आप लोगों के, आपका फेवरेट मतलब कंटेंट कह दें, कंटेंट तो खैर मेरा ही है, क्या कह दें इसको, टॉपिक, हाँ जी ये सही है कि आपका फेवरेट टॉपिक मैं आज लेकर आई हूँ। तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना, बताना बिल्कुल ना भूलना। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।